नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है औरंगजेब का ही। जी, औरंगजेब को लेकर जो है महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। नागपुर में हिंसक झड़पें भी हुई, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। लेकिन मामला ये कहीं न कहीं जो है राजनीतिक बन चुकी है पूरी तरह से। फिल्म छावा रिलीज हुई, हिंदुओं को एक तरह से जगा दिया है। और अब जो है वहाँ पर जो औरंगजेब का कब्र है संभाजी नगर में, उसे उखाड़ने की बात हो रही है। उसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जब इस मैदान में कूद गए हैं, यह मामला जो है राजनीतिक रंग और तेजी से ले लिया है। अब शिवसेना की बात हो रही है, उवाठा की बात हो रही है कि उद्धव ठाकरे क्या इसमें स्टैंड रहेगा। तो उद्धव ठाकरे ने पहले ही कह दिया है कि औरंगजेब का जो कब्र है वो एक तरह से शिवाजी महाराज को दर्शाता है कि वो किस तरह उन्होंने पराक्रमी लड़ाई की थी। लेकिन वो कभी नहीं कह रहे हैं कि उसे उखाड़ना चाहिए या वहाँ से हटाना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो लड़ाई क्या है? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, राजनीति की लड़ाई हमेशा हमारे देश की परंपरा रही है। क्या ये जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आने के बाद ये मामला अयोध्या की तरह जोड़ा जाने लगा है? ये जो है चर्चा का विषय है। हमारे साथ में विवेक जोशी जी, सीनियर एडवोकेट भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि देखा जाए तो हमारे देश की जो इतिहास रही है आज़ादी के बाद की, जिस तरह से केंद्र में सत्ता आई है बीजेपी की, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, कार सेवकों की लड़ाई शुरू हुई वहाँ पर, और अब जो है वहाँ पर राम मंदिर का स्थापना हो चुकी है। तब आगे जो है इसको कैसे, मतलब हिंदू मुस्लिम के जो मतभेद को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या एक हिस्सा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका एक बार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। सर, क्या कहेंगे, जो मामला जो है काफ़ी पेचीदा है। हिंदू मुस्लिम का मामला हमारे देश का इतिहास रहा है और यहाँ पर मुगलों का भी शासन रहा है, अंग्रेजों का शासन रहा है, अब हिंदुस्तान का शासन है, मोदी जी का शासन है। तो ऐसे में जो ये लड़ाई जो देखा जाए तो छिड़ी हुई है, नागपुर में हिंसात्मक 2 दिन का दौर रहा है। अब जो है मामला तो शांत है, लेकिन राजनीतिक मुद्दाएं जो है उलझी हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर जो इस समय का जो माहौल है वो माहौल जो हिंदू मुसलमान से ज्यादा मैं उसको थोड़ा दूसरे तरह से देखता हूँ जी। हिंदू मुसलमान का तो अपना एक मसला अलग ही है कि भाई 2 अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, दोनों के पूजा पाठ करने की पद्धति अलग है, सब कुछ है, बहुत साल से साथ में रह रहे हैं। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ये 2 कम्युनिटियों के बीच में चलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली हिंदू मुसलमानों के बीच में मुसलमान भी लड़े हैं, हिंदू भी लड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। ये लड़ाई जब तक इस लेवल पे ना पहुंच जाए तब तक ठीक है, और जब इस लेवल पे पहुंच जाए तो इस लड़ाई को रोकना बहुत जरूरी है। मुद्दा सर आज की डेट में हिंदुस्तान में या महाराष्ट्र में ये है कि वाई औरंगजेब क्यों? जी। अब जब लोग नागपुर की घटना को देखते हैं तो वो 2022 की घटना को भूल जाते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने एक बात कही कि भाई औरंगजेब 300 साल से वहां पड़ा है। जी। ये बात तो सही है कि औरंगजेब पिछले 300 साल से वहां पड़ा है और किसी ने औरंगजेब की सुध-बुध नहीं ली। लेकिन औरंगजेब का महिमा मंडन करने के लिए सबसे पहले उसकी कब्र पे असुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई जो हैं, जो 5 बार के वहां से एमएलए हैं हैदराबाद के, वो गए। अकबरुद्दीन ओवैसी। हाँ, अकबरुद्दीन ओवैसी गए वहां पर और उन्होंने वहां जाके जाने फातिया पढ़ा या नमाज पढ़ी या क्या पढ़ा, उन्होंने वहां जाके पूछ पढ़ा। उसका बहुत पुरजोर विरोध भी हुआ। तो असुद्दीन ओवैसी जो हैं, जो ये औरंगजेब के रिश्तेदार नहीं है, ये औरंगजेब के फॉलोअर नहीं है, औरंगजेब से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वहां गए क्यों? ये वहां गए इसलिए कि जो हिंदू मेजोरिटी है उसको कहीं ना कहीं से चिढ़ाने की प्रकृति जो है वो इनमें शुरू से है। लो भाई, मैं गया, मेरा क्या कर लोगे? पुरजोर विरोध हुआ। और आज आप देख लो कि 2022 के बाद से, जब से ये वहां गए हैं तब से लेके आज तक औरंगजेब का जो विवाद है वो थमने को नहीं आ रहा। अब इसको थोड़ा सा आगे और चलो। अभी देखो, मोदी जी को इस समय पर भारतीय जनता पार्टी को, भारत की सरकार को एक वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आना है। जी। उस वक्फ अमेंडमेंट बिल का पुरजोर विरोध करने वाला कौन है? असुद्दीन ओवैसी।
अकबरुद्दीन ओवैसी, ये लोग जो हैं ये उसका पुरजोर विरोध करते हैं। अभी जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी तो उसमें भी इन्होंने अपना विरोध करा। अरे भाई, जो वक्फ बोर्ड है या वक्फ बिल जो है उसको जो इस समय की भारत की सरकार है वो हटा नहीं रही है, उसमें संशोधन कर रही है और संशोधन उनका अधिकार है। जब पहले वक्फ में संशोधन करे गए थे तब कौन सा मुसलमानों से पूछ के कांग्रेस ने किए थे, जो अब किसी को पूछने की जरूरत है? अब तो फिर भी कंसल्टेशन की वजह से हो रहे हैं। दूसरा जो इस समय पे इशू चल रहा है हिंदुस्तान में, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि भाई ये हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है। ये हिंदू मुसलमान इसलिए नहीं हो रहा कि औरंगजेब 300 साल पहले मरा था और उसका मकबरा वहां बनाया गया था, वो उसका दूसरा कारण है। पहला कारण तो वक्फ बोर्ड का बिल है। अब अगर आप देखो, वेरी रिसेंटली अभी 2-4 दिन पहले की खबर आई कि ये सब लोग जो विरोधी पार्टी वाले हैं ये गए जंतर मंतर के ऊपर जी, और उसमें ओवैसी साहब भी गए थे। ओवैसी साहब ने वहां जाके बोला कि हमारा आइन मतलब भारत का संविधान जो है हमें इसका विरोध करने की वो देता है, इजाजत देता है। तो इन्होंने वहां बैठ के विरोध किया और जो इन्होंने शब्द वहां प्रयोग करे या बाकी के जो लोग जिन्होंने जो भी वहां जो शब्द करे, आपको उनको देख के समझना चाहिए कि भाई साजिश तो एक और शाहीन बाग करने की थी जी। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको मैं इस कनेक्शन से जोड़ के देखता हूँ, शाहीन बाग 2 इसलिए दोबारा नहीं हुआ क्योंकि फंडिंग नहीं हो पाई जी। अगर फंडिंग हो जाती तो ये फिर से वहां जाके बैठते। और दूसरी चीज थी, इस बार इन्हें यह भी पता था कि सरकार जो है सजग है, डंडे मार के ठीक कर देगी इस बार, इसलिए वहां जाके कोई बैठा नहीं, सरकार टिकने नहीं देगी वहां। दूसरा, भारत सरकार ने फॉरेनर एक्ट और पासपोर्ट एक्ट में अभी दोबारा अमेंडमेंट करके नया लेके आने वाले हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आधार कार्ड की सीडिंग है वो आपके जो वोटर आईडी कार्ड है उसके साथ में होने वाली है। हो गई क्यों? पास हो गई, वो पास हो रहा है लेकिन अभी हुई नहीं है। अभी ये भारत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहां जाना होगा इनको जाएंगे, जो इन्होंने करना है वो करेंगे। तो ये जो 3 घटनाएं एक साथ हुई और इस वजह से जो हिंदुस्तान का परिप्रेक्ष्य बदला, फिर नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाने की कोशिश करी गई और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अफवाह गलत तरीके से उड़ाई गई वो ये उड़ाई गई कि भाई जो रमजान के महीने में कुरान शरीफ को किसी ने अग्नि के हवाले करा, जबकि उसमें कोई तथ्य नहीं था। वो बिल्कुल गलत बात थी। और ये मेरा अपना मानना है कि हिंदुओं की ऐसी मानसिकता नहीं है कि वो किसी भी कम्युनिटी का एक रिलीजियस ग्रंथ जिसको वो अच्छी तरह से पढ़ते हैं, हम उसको कभी अग्नि के हवाले नहीं करते जी। हमारी ऐसी आदत नहीं है, ना ही हमारे ऐसे संस्कार है। तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपको कोई ना कोई भड़का रहा है, और भड़का इसलिए रहा है कि भारत का इस समय जो स्टेबिलिटी है, आप देख लो, अमेरिका में स्टेबिलिटी नहीं, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं, यूरोप में स्टेबिलिटी नहीं, यूक्रेन में स्टेबिलिटी नहीं, कहीं चाइना में स्टेबिलिटी नहीं। इस समय भारत जो है स्टेबल खड़ा है। तो ये जो साजिश करी गई 1, 2, 3, अगर इनकी आप कड़ियां देखो तो ये एक ही चीज को पॉइंट करती हैं कि इनको सरकार को डिस्टेबलाइज करने का जो मौका नहीं मिला वो ये नागपुर में करना चाहते थे। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि नागपुर क्यों जी? नागपुर को चुना इसलिए गया क्योंकि नागपुर में लगी हुई चिंगारी बहुत दूर तक जाती। नागपुर आरएसएस का गढ़ है और फडणवीस साहब का गढ़ है, नितिन गडकरी साहब का गढ़ है, इसलिए आपने नागपुर को चुना। भाई भारत का सेंट्रल पॉइंट है वो। भारत का मध्य भाग जो है नागपुर है। नागपुर का दूर दूर तक औरंगजेब की कब्र से कुछ लेना देना नहीं है। कहाँ औरंगाबाद और कहाँ नागपुर जी। औरंगजेब कब गया वहां से चल के नागपुर? अभी देखो साहब, उसके बाद हिंदुस्तान में चलो इन्होंने जो करना था कर दिया। अब आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान के आज आप किसी भी टीवी चैनल को देख लो, हिंदुस्तान के मुसलमानों को औरंगजेब से कुछ लेना देना नहीं है जी। कोई नहीं जाता उसकी कब्र पे पढ़ने के लिए फातिया, कोई नहीं जाता उसकी कब्र पे नमाज पढ़ने, कोई उर्स भी नहीं होता शायद वहां पे, मुझे तो नहीं लगता कि होता है मेरी जानकारी के हिसाब से। लेकिन ये जब टीवी पे बैठते हैं तो ये औरंगजेब के बारे में इस तरह के महिमा मंडन करते हैं। उसकी वजह से जो भारत के जो हिंदू समाज है उसको बड़ा धक्का लगता है, उसको बहुत बुरा लगता है, एक तरह से उकसाने का काम करता है। आप देखो साहब, एक आदमी उसने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरतापूर्ण हत्या करी जी। कोई बहादुरी का काम नहीं था भाई, आमने सामने की लड़ाई लड़ता तो तेरे को निपटा देते हो। लेकिन इसने जिस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज को मारा, अच्छा आप देखो मराठों का और मुगलों का, मैं मुसलमानों का नहीं कह रहा, मुसलमान तो हमारे नागरिक हैं, जो मुगल वहां से आए थे उनका जन्म जन्मांतर का बैर है जी। और मुगलों की लंका अगर किसी ने लगाई तो मराठों ने लगाई। औरंगजेब शायद भारत का राजा और अच्छे तरह से रहता अगर ये बिना मतलब में मराठों के पीछे ना पड़ा होता जी।
इसको टोटल बर्बाद किया मराठों ने किया, जो छद्म युद्ध इसके साथ किया, हमेशा लड़ते रहे, इसका पूरी अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी। उसके बाद जो भी इसको मारने की कंडीशन, कहते हैं ना नेचुरल मौत मरा, नेचुरल नहीं मरा, इसको मराठों ने मारा। संभाजी महाराज का बदला के रूप में इसको इतना वीक कर दिया कि जा ही नहीं सका। वरना कहे दिल्ली का बादशाह औरंगाबाद में क्यों मरा भाई, कहीं और जाके मरता। और इसका महिमा मंडन जो हिंदू लोग आके करते हैं वो और ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। तो ये औरंगजेब का मसला नहीं है, ये मसला जो है भारत को डिस्टेबलाइज करने का है, और उसको इस्तेमाल करके जो अमेरिका का गहरा राष्ट्र है, डीप स्टेट जिसको बोलते हैं, वो ये काम करने में लगी हुई है। तो क्या लगता है कि जो मतलब इस पे जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि अमेरिका काम कर रही है, बाकी लोग काम कर रहे हैं, भारत को डिस्टर्ब करने की बात हो रही है, तो हमारे क्या राजनेता लोग इतने सुदबुद्ध वाले नहीं है कि इस चीज समझे, उलझ जाते हैं, राजनीतिक मुद्दा बना लेते हैं। अब बजरंग दल को और बीएचपी को इसमें आने की क्या जरूरत थी? सर, हर राष्ट्रीय जो पार्टी जो काम करती हैं, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनको भी अपनी दाल रोटी चलाने का पूरा अधिकार है जी। तो जब इस तरह का कोई मसला होगा तो वो तो बीच में आएंगे ही। लेकिन इस समय भारत की जो सरकार है वो बड़ी सक्षम सरकार है। आप देखो, संभल में होली खिलवा दी, कोई डिस्टरबेंस कुछ नहीं हुआ। ये इन्होंने आज की डेट में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बाहर निकालने का जो बीजेपी का वादा था वो लगभग पूरा हो चुका है, क्रियान्वित कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। कोई दंगा हुआ, आज की डेट में 2 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में ऐसे ही कम हो जाने वाला है, क्योंकि वो हमारे नहीं है जी। वो रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं, उन्हें जाना है, 2 नंबर में रह रहे हैं। तो इस समय की जो भारत सरकार है वो बहुत अच्छी सरकार है, और उसके पास जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है और जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है वो कहीं अच्छा है। इस वजह से दंगों को रोकने की क्षमता इनमें बहुत ज्यादा है जी। नहीं तो अभी जो नागपुर में हुआ ये बहुत दुखद और खतरनाक स्थिति होती अगर ये सरकार नहीं होती। ये इन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया। अब अगर आप बात करें इस समय पे उद्धव ठाकरे साहब की, तो उनकी मजबूरी है, उनके जो वोटर हैं वो हिंदू छोड़ के अब मुसलमान हो गए हैं जी। तो आज उनको मुसलमानों पे ज्यादा भरोसा है, उनको मुसलमान पे ज्यादा भरोसा है, लेकिन मुसलमानों को आप पे भरोसा नहीं है जी। ये आप मान के चलो। बिल्कुल। तो जब वो इस तरह की वो जब बात करते हैं तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि भाई क्या बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये औरंगजेब की कब्र अगर वहां और 1000 साल भी पड़ी रहेगी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औरंगजेब को कि बहुत बड़ा साधु था, बहुत अच्छा आदमी था, गुणगान कर रही है, उसका जो गुणगान आप करते हो वो बंद कर दो। उसकी वजह से दूसरे लोगों के दिल पे चोट लगती है। अगर आप दूसरों का दिल दुखाओगे तो आपका दिल भी दुखाने के लिए लोग आएंगे। भाई कैसा आदमी था, बाप उसने अपना मारा, भाई उसने अपने निपटाए। आपके सामने संभाजी महाराज की आज छावा पिक्चर आई है, आज बताओ आप कितने लोगों को पता था कितनी हत्या किस तरह से करी गई उनकी। इतिहास में औरंगजेब का पूरा पाठशाला लिखा हुआ है। अच्छा, और संभाजी महाराज आप ये देखो, देश में कहीं नहीं कुछ जो ये भारत का इतिहास लिखा हुआ है लेफ्टिस्ट लोगों ने लिखा है। इन्होंने भी औरंगजेब को एक क्रूर शासक बताया जी। अकबर को तो ये फिर भी कहते थे कि भाई ठीक था, अकबर के बारे में तो फिर भी कह देते हैं भाई ठीक था, ये था अच्छा राजा था, फलाना था। ये तो खुद कहते हैं कि औरंगजेब खराब था। तो फिर अब औरंगजेब अच्छा क्यों हो गया? आप आज औरंगजेब को इस्तेमाल करके भारत की स्टेबिलिटी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो आपके चैनल से ही संदेश दूंगा, भाई इस अफवाहों पे कोई फोकस ना करें, इससे दूर रहें, और इस समय पे आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और कोई ऐसी टीका टिप्पणी ना करें औरंगजेब के फेवर में या औरंगजेब के अगेंस्ट में जिससे भारत का सौहार्द खराब होता हो। धन्यवाद विवेक जी जानकारी के लिए। देखा अपने फ्रेंड्स की हमारे मित्र विवेक जोशी जी ने किस तरह से इसको मैटर को सॉर्ट किया कि जो मामला चल रहा है औरंगजेब को लेकर, ये देश का ही मामला नहीं है, पूरे दुनिया का मामला बना हुआ है। क्योंकि आज देश हमारा तरक्की की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ जो बड़े देश हैं जो भारत के प्रति ज्वलंस रख रहे हैं और उसको जो है टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ के लोग जो भड़केंगे तो यहाँ की अर्थव्यवस्था नुकसान होगा, यहाँ के देश की सांप्रदायिकता खराब होगी। तो ऐसे में जो है लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है, और हमारा देश तरक्की की तरफ जा रहा है, देश का मदद करने की जरूरत है, मोदी जी का हाथ बटाने की जरूरत है। तो ऐसे अफवाहों पर, ऐसे दंगे हुए चीज़ों को जो है नजरअंदाज करके हमें आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट पर जरूर लिखिए। इतिहास तो सभी पता है किस तरह लिखी गई है, और औरंगजेब हो चाहे चंगेज खान हो, चंगेज खान
के बारे में भी इतिहास है कि कितने मिलियन लोगों को उसने पूरे देश में, पूरी दुनिया में को खात्मा किया है, लेकिन आज भी उसके लोग कुछ, उसके भी लोग गुणगान गाने वाले लोग होंगे। तो इतिहास की बात है, लेकिन हमें तो अभी फ्यूचर और प्रेजेंट की तरफ आगे बढ़ना है और हमारे देश को जो है इसमें विकासशील है, उसको विकसित कैसे हो उसके बारे में सोचना है। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद विवेक जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।